रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी है इसकी। अच्छा अच्छा, हम जो थे मैंने ये रिकॉर्डिंग ये जब दोबारा कन्वर्ट करता है MP4 पर टाइम लेता है, तो उस दौरान मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट कर लिया ताकि जल्द से जल्द हो सके और आपकी बच्चों को भी हो सके जो आपसे होनी है। तो हम लोग जो थे वो यहाँ तक आ गए थे। ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया था DR के लिहाज से, तो ये पावर R4 डिवाइड बाई 1/4 होता है। और 1/4 आने के बाद जो है फिर हमने इसको R2 R3 कैसे हुआ, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ आँखें हों देखने वाली, इसमें ये R2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा हो R से, और आप क्लियरली नज़र आ रहा हो कि ये R3 हो जाएगा। तो उसके बाद ये R3 हुआ, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको DR की पावर में इसका इजाफा उससे डिवाइड करते हैं, ये 1/4 R2 की पावर 4, और ये ठीक है। और यहाँ पर जो है हम जो है ये देख लीजिए कि इसे लगाया हमने A² माइनस B² का फार्मूला। तो R2 की पावर R2 स्क्वायर का स्क्वायर किया, R1 स्क्वायर का स्क्वायर किया, तो ये आपके पास आ गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, अगर मैं डायग्राम पे जाए पीछे, तो ये जो है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। तो जब मैं R2 में से R1 माइनस करता हूँ तो बेसिकली जो बीच में जो हॉलो पार्ट है ये मैंने निकाल लिया। तो टोटल मास के लिए जो है वो क्या होगा कि ये बराबर होगा R2 स्क्वायर, यानी टोटल, दोबारा समझिएगा, मैं ज़रा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन ज़रा दिमाग दीजिए। अगर मैं सिर्फ R2 स्क्वायर रखूँ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मास होगा। अगर मैं सिर्फ R1 रखूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मास होगा। जब मैंने कहा कि R2 स्क्वायर में से R1 का स्क्वायर माइनस, एक्चुअली मैंने क्या किया है कि इस पूरे R2 में से R1 जो बीच का हिस्सा जो खाली ये निकाल लिया, तो टोटल मास इसका इस तरह से आएगा। इन दैट केस जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो बराबर होगा पाई एल R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के। जब मैं इसको रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा मास, और इस पूरी वैल्यू को जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आएगा 1/2 mR2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर के। थर्ड इक्वेशन समझ में नहीं आ रही। अगर ये थर्ड इक्वेशन जो है इसमें मैंने सिर्फ ये किया है, सिंपल पावर रूल है ना, कि अगर किसी का डेरिवेटिव बराबर है मौजूद है उसकी पावर में एक का इजाफा करते हैं और जिससे इजाफा करके जो वैल्यू बनती है उसे डिवाइड करते हैं। तो ये जो है आपका बनेगा 3 + 1 4, तो पावर R4 हो गई, और ये 1/4। अब हमें लिमिट्स लगाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो R2 की पावर 4 माइनस R1 की पावर 4। फिर मैंने यहाँ पर लगाया A² माइनस B² का फार्मूला, और जब मैंने A² माइनस B² का फार्मूला लगाया तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि A² की जगह A प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए की जगह R2 स्क्वायर था और बी की जगह R1 का स्क्वायर, तो एक दफा बीच में माइनस, एक दफा बीच में प्लस। उसके बाद मैंने इस पूरी वैल्यू बनी, ये दोनों आपस में कटेंगे। अगर आप मैं इसको दिखाऊं इस तरह से, तो ये जो है ये और ये आपस में कटेगा, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा आपका 2, तो ये 1/2 इस वजह से आया। और ये जो वैल्यू है पाई एल, यानी ये पाई एल ये, और ये R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, बीच में खाली जगह। और जब मैं इस रो को भी इसमें शामिल कर दूंगा तो ये बन जाएगा आपका मास। तो इन सब की जगह मैं सिर्फ अगर m लिखूंगा तो ये बन जाएगी आखिरी इक्वेशन 1/2 mR2 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। समझ में आ गई भाई बात? जी ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करनी है, मैं ज़रा इसको
देखो यहाँ पे नेक्स्ट में जो है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ना अब सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई से मेरी मुराद ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास यहाँ पर इक्वेशन जो थी वो क्या थी, ये इक्वेशन थी। अगर R1 जो हो वो 0 हो, अगर मैं कहता हूँ R1 0, इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये हॉलो सिलेंडर नहीं बल्कि सॉलिड सिलेंडर है। तो इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ R2 है, R1 है ही नहीं। तो जब R1 नहीं है इस इक्वेशन में, यानी अगर मैं पुट कर दूं कि R1 जो है सर R1 जो है वो है 0, तो आपके पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो सिर्फ क्या बन जाएगी, सिर्फ R2 का स्क्वायर, यानी सिर्फ हाफ एम आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी सिर्फ इसकी जब सॉलिड सिलेंडर हो। किसके लिए होगी ये, ओनली फॉर सॉलिड सिलेंडर। और अगर मैं ये सपोज कर लूँ कि ये बहुत ही थिन है, यानी बहुत ही थिन आपकी ये इसकी चादर है और इसका मास का वही रहा है, तो उसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट R2 जो है वो आपका, यानी R1 ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल का सिंबल जो है वो किसके है, R2 के। इन दैट केस ये क्या है कि बहुत ही पतली चादर का सिलेंडर है। जब बहुत पतला सिलेंडर होगा तो R1 और R2 तकरीबन बराबर होंगे। इसका मतलब है कि इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ कि ये बराबर हैं किसके, R के। और फिर जो आपके पास जो फाइनल इक्वेशन है वो ये वाली, वो जो है काफ़ी चेंज हो जाएगी और वो बनेगी क्या, ये बनेगी सिर्फ और सिर्फ R² और ये 2 भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो उस कंडीशन में आपका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो ये किसके लिए है, ये है कि फॉर वेरी थिन वॉल सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास है। तो ये आपकी आखिरी क्वेश्चन थी जो कि हो गई। कोई सवाल है तो मुझे कर लें, वरना इसके बाद मैं इसको क्लोज करूँगा। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब स्टॉप।